हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम नेशनल एक्शन प्लान के 8 मिशंस डिस्कस कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल सोलर मिशन। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेशनल सोलर मिशन को जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन भी कहा जाता है। ये एक 12 ईयर प्लान है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आता है। नेशनल सोलर मिशन 11 जनवरी 2010 को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरू किया था। इसका टारगेट था 20 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना बाय 2022। लेकिन 1 जुलाई 2015 को प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस टारगेट को इंक्रीज़ करके 100 गीगावाट कर दिया। जो ओरिजिनल टारगेट था 20 गीगावाट का वो इंडिया ने 2018 में ही क्रॉस कर लिया था। जो इसकी डेडलाइन थी 2022, उसके 4 साल पहले ही ओरिजिनल टारगेट को सरपास कर लिया था। आगे हैं ऑब्जेक्टिव्स। नेशनल सोलर मिशन को लाने के पीछे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे। इसका सबसे पहला एम था टोटल एनर्जी मिक्स में से सोलर एनर्जी के शेयर को इंक्रीज़ करना, ताकि इंडिया को एज अ ग्लोबल लीडर एस्टैब्लिश किया जा सके इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। सेकंड ऑब्जेक्टिव था रिन्यूएबल एंड नॉन फॉसिल एनर्जी ऑप्शंस जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनके स्कोप को बढ़ाया जाए। आगे थर्ड ऑब्जेक्टिव था एनर्जी सोर्स को डिसेंट्रलाइज करना, कि जो सारी एनर्जी है वो किसी एक सोर्स से नहीं आ रही है, अलग अलग सोर्सेज से एनर्जी मिल रही है, ताकि लोगों को एक ग्रास रूट लेवल पर एम्पावर किया जा सके। अगला फोर्थ ऑब्जेक्टिव था एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करना, जिसमें इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस को भी शामिल किया जाए। इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो, जिससे ज़्यादा अफोर्डेबल और कन्वीनियंट सोलर पावर सिस्टम एस्टैब्लिश किया जा सके। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये जो पॉइंट है, ये हर एक मिशन में आपको मिलेगा। ये हर एक मिशन का ऑब्जेक्टिव है। जितने भी हम मिशंस पढ़ेंगे इस प्लान के अंडर, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव हर एक मिशन के अंडर आएगा। जो नेशनल सोलर मिशन का ओरिजिनल टारगेट था 20 गीगावाट का, उसको अचीव करने के लिए इस मिशन को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया था। फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। इसका फर्स्ट फेज़ 2010 से 2013 तक चलना था, जिसमें 1.4 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा गया था। इसका सेकंड फेज़ था 2014 से लेकर 2017 तक, जिसमें 11 to 15 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का टारगेट था। और थर्ड फेज़ में 22 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का टारगेट था बाय द एंड ऑफ 2022। लेकिन 1 जुलाई 2015 को इस टारगेट को रिवाइज़ कर लिया गया 20 गीगावाट से 100 गीगावाट पर। इसके बाद ये जो ईयरली टारगेट्स थे, इनको भी रिवाइज़ किया गया। इन रिवाइज टारगेट्स को अचीव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इस 100 गीगावाट के प्रोजेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया, जिसमें से 60 गीगावाट का टारगेट अचीव किया जाएगा थ्रू लार्ज एंड मीडियम स्केल सोलर प्रोजेक्ट से, और 40 गीगावाट का टारगेट अचीव किया जाएगा थ्रू रूफटॉप प्रोजेक्ट्स। दिसंबर 2014 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की, जिसके अंडर 25 सोलर पार्क्स और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा, जिनकी कैपेसिटी 20 गीगावाट तक की होगी। इन प्रोजेक्ट्स को MNRE ने, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने प्लान किया था, और इन सोलर प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। फरवरी 2017 को यूनियन कैबिनेट ने सोलर पार्क्स के नंबर और उनकी कैपेसिटी को डबल कर दिया। सोलर पार्क्स के नंबर को 25 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया, और उनकी कैपेसिटी को 20 गीगावाट से बढ़ाकर 40 गीगावाट कर दिया गया। अप्रैल 2017 तक 21 स्टेट्स में 34 सोलर पार्क्स अंडर कंस्ट्रक्शन थे। तो नेशनल सोलर मिशन का टॉपिक बस इतना ही था। अगली वीडियो में हम नेशनल मिशन ऑन एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।